सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या फिर लोकल सिटी में ही घूम रहे हैं या फिर अपने हाईवे पे घूम रहे हैं और कार चलाते टाइम पे अगर आपके डिस्प्ले पे ये बैटरी का सिंबल आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या गाड़ी को वहीं खड़ी कर देना चाहिए या फिर कुछ किलोमीटर तक आप चला के जा सकते हैं? क्या कुछ खर्चा आएगा आपके गाड़ी में और क्या ख़राब हुआ रहेगा आपके गाड़ी में, या फिर आपको अल्टरनेटर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर केवल कार्बन प्लेट चेंज करने से आपका काम हो जाएगा, या फिर कार्बन केवल चेंज करने से आपकी गाड़ी का काम हो जाएगा। तो जानेंगे ये सब चीज़ अपने अपने वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम खर्चे में आपकी गाड़ी कैसे बन जाए इस सिचुएशन में, ताकि आपके ऊपर मोटा खर्चा ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये चीज़ कि आखिर ये प्रॉब्लम आती कब है और क्यों आती है। तो दोस्तों, अगर सिंबल आता है, बैटरी का सिंबल जब भी आता है आपके डिस्प्ले में, तो सीधा इसका कारण यही होता है कि आपका जो अल्टरनेटर है वो बैटरी को चार्ज करना बंद कर दिया है। यानी कि आपका जो गाड़ी रनिंग कर रही है वो बैटरी के ऊपर रन कर रही है। आपका अल्टरनेटर कार को पावर सप्लाई करना बंद कर दिया है और आपका अल्टरनेटर से आपका कार का बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। इस सिचुएशन में आपका वो इंडिकेटर शो करता है रेड कलर का बैटरी का सिंबल वाला। ये हो गया। अब दूसरा मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि क्या कुछ गाड़ी आप कितना दूर तक चला सकते हैं या फिर गाड़ी को वहीं खड़ी कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि गाड़ी आपकी उतना ही चल पाएगी जितना कि आपका बैटरी पहले से चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटर आपका चार्ज करना बंद कर दिया है बैटरी को। और फिर भी आपकी गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी ऑन हाईवे है तो उसको कोशिश करिए कि आप कहीं नियर बाई सिटी में चले जाएं, जल्द से जल्द चले जाएं, या फिर अपने लोकेशन में सर्च मार करके नियर बाई कोई मैकेनिक है उसके पास में चली जाएं, क्योंकि जितना चार्ज रहेगा उतना ही आपकी गाड़ी चलेगी। और कब बंद पड़ जाए हाईवे पे या फिर कहीं पे भी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप किसी मैकेनिक के पास में चले जाएँ और जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को वहाँ पर रिपेयर कराने के लिए बोलें। और तीसरी बात कि क्या कुछ आपका अल्टरनेटर चेंज करना पड़ सकता है या फिर कार्बन प्लेट से हो जाएगा या फिर केवल कार्बन चेंज करने से हो जाएगा। आइए जानते हैं वो भी। आपकी गाड़ी 3 साल या 4 साल या 2 साल की पुरानी हो चुकी है। अगर आपने कंटिन्यू गाड़ी को रनिंग में रखा है तो हो सकता है 2 साल पे 3 साल पे ये प्रॉब्लम आना ही आना है, क्योंकि ये फिक्स प्रॉब्लम है कि आएगा ही आएगा। क्योंकि कोई भी मोटर होता है दोस्तों, वो एक कार्बन के थ्रू रोटिंग करता है, मतलब रोटर पे कार्बन लगा होता है। और वो कार्बन 1 साल 2 साल चलने के बाद वो कार्बन घस जाता है, जो ब्लैक कलर का होता है या फिर तांबे का कलर का होता है। तो दोस्तों, वो घसने के बाद जिस दिन वो घस करके जीरो हो जाएगा, ये जो कार्बन होता है ये जीरो हो जाएगा, उस दिन आपका गाड़ी अल्टरनेटर जो है वो पावर सप्लाई जनरेट करना बंद कर देता है। तो इस सिचुएशन में आप किसी मैकेनिक के पास में जाते हैं और मैकेनिक आपको ये बोलता है कि आपका अल्टरनेटर ख़राब हो गया है, तो दोस्तों उसके चक्कर में ना पड़ें और उसको आपको सीधा बोलना है कि आप पहले अल्टरनेटर खोलिए। तो इसका मिनिमम मैं खर्चा बताता हूं दोस्तों। अगर किसी मैकेनिक से आप अपना अल्टरनेटर खुलवाते हैं तो हो सकता है कि खोलने का 200 रुपया, फिटिंग करने का 200 रुपया, 400 रुपया हो गया। या फिर कोई होते हैं जो 150 रुपया खोलने का और फिर फिटिंग करने का 150 रुपया, मतलब 300 रुपया हो गया। ये मिनिमम चार्ज मैं बताता हूँ आपको, किसी एजेंसी का चार्ज नहीं है, अलग अलग रेट हो सकते हैं। और दोस्तों, आपको अगर किसी मैकेनिक के पास में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आपको यही बोलना है कि सर आप अल्टरनेटर को खोल करके उसको ओपन करिए। वहाँ पे अल्टरनेटर कोई चेंज करने के लिए बोलता है तो ये गलत है। उनको बोलिए कि आप यहाँ पे पहले चेक करिए कि हमारा कार्बन जो है वो घस गया है या फिर बचा है, कि क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे वो मैकेनिक वहाँ पे खोलेंगे और बताएंगे। हो सकता है कि वो बोले कि आपका अल्टरनेटर चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अल्टरनेटर 10 से 15 हज़ार आता है सेलेरियो का, और 15 से 20 हज़ार का आता है अपना स्विफ्ट डिजायर का। तो दोस्तों, अल्टरनेटर का अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो इतने बड़े खर्चे में अपने को नहीं जाना है। तो फिर हो सकता है कि मैकेनिक आपको बोले ये कि आपका कार्बन प्लेट चला गया है। तो कार्बन प्लेट भी 2000 और 2500 का सेलेरियो का आता है, 3000 से 4000 के बीच में आपको स्विफ्ट डिजायर का आएगा। तो दोस्तों, कार्बन प्लेट भी महंगा आता है। तो आपको सबसे सस्ता में अगर काम कराना है तो सीधे आपको मैकेनिक से ये बोलना है कि सर आप हमारे अल्टरनेटर को ओपन करके और वहाँ पे जो कार्बन लगा होता है वो कार्बन चेक करें।
वहाँ पे अगर आपका कार्बन 0 हो गया है घस करके, तो उसमें से ये इस जैसा धूल मिट्टी निकलेगा। वहाँ पे देखिए धूल मिट्टी जमा हुआ है, ये जो कार्बन घसता है ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। और जिस दिन घट करके 0 हो जाएगा कार्बन, उस दिन आपकी गाड़ी के डिस्प्ले में ये इंडिकेटर आ जाएगा। तो वहाँ पे चेक करने के बाद अगर आपका कार्बन घसा हुआ है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि सिलेरियो का कार्बन अगर किसी मार्केट में अथोराइज सेंटर पे जाते हैं या फिर किसी के पास में जाते हैं, 150 रुपये का आता है, 200 रुपये का, 250 रुपये का आता है कार्बन। तो दोस्तों खुलाई अल्टरनेटर खोलने का 150 रुपया, प्लस फिटिंग करने का 150 रुपया, या फिर किसी दूसरे जगह पे हैं तो 200 रुपया खोलने का, फिटिंग करने का 200 रुपया, 400 रुपया हो गया। आपका कार्बन जो है 150 रुपये का आएगा, या फिर 200 का आएगा, या फिर 200 250 के रेंज में आपका कार्बन आ जाएगा। मतलब आप समझिए कि 600 रुपया, 200 200 400 और 400 650 समथिंग में आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तो बड़े खर्चे में नहीं जाना है, अल्टरनेटर चेंज करने का कोई वहाँ पे वो रीज़न ही नहीं बनता है। और कार्बन प्लेट जो होता है जल्दी वो ख़राब नहीं होता है। कार्बन प्लेट उस सिचुएशन में चेंज किया जाता है जब अल्टरनेटर हमारा कम ज़्यादा पावर सप्लाई देने लगे इंजन को, तो उस सिचुएशन में हमारा कार्बन प्लेट चेंज करना होता है। और दूसरी कि अगर ऐसा सिंबल आए तो उसका मतलब ये होता है कि आपके अल्टरनेटर के अंदर का कार्बन घस गया है, वो हमें खरीद के ला करके और लगाने की ज़रूरत है। तो आप मैकेनिक से डायरेक्टली बोले कि मैं कार्बन खरीद के ला रहा हूँ, आप अल्टरनेटर खोलो और खोल करके ये कार्बन सोल्डर करके और अंदर फिट कर दो। बाकी 2 साल 3 साल 1 साल ज़रूर चलेगा दोस्तों, इसमें कुछ ये नहीं है। तो आपको यहाँ पे अल्टरनेटर खोलने की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन प्लेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कम खर्चे में केवल अपना कार्बन चेंज करा करके अपना काम चला सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर कुछ नया लेकर आऊँगा। तो जय हिंद।